औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और जो इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहली बात जो सामने आई है वो ये है, जो इस मुजरिम ज़हीर के सोशल मीडिया विंग की तरफ से की गई है। कल तक जो की जा रही थी कि जी बच्ची के इस घर के पास से जो है ना वो चीखने की आवाज़ें आती हैं, और वो बच्ची कह रही होती है कि जी मुझे ज़हीर के साथ जाना है, और मुझे आप यहाँ पर धोखे से लाए हैं, और मुझे वह उसी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो यकीनन ये एक बड़ा लतीफ़ा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर इतना अच्छा लतीफ़ा सुनने को मिलता है, तो थोड़ी-सी ज़रा तबीयत भी अच्छी होती है कि झूठ, इस तरह झूठ, और इतनी बड़ी बात कि जो नोन फैक्ट है। जानते हैं कि बच्ची इस वक़्त अपने घर में है, अपने वालिदैन के साथ है, और उसने बड़ी अदालत में उस दरिंदे और उसके कुछ सहूलतकारों की मौजूदगी में कहा कि जी मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है। मतलब ये बात कन्फर्म है कि जी बच्ची को से जो पहले बयानात दिलवाए गए थे, वो सब झूठ थे। फिर अदालत ने बच्ची से पूछा, कि अदालत ने 2-3 सवाल ऐसे किए ताकि ये मालूम हो सके कि बच्ची किसी किस्म के ज़हनी दबाव में तो नहीं है, बच्ची के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं है, ज जैसा कि पहले की जा रही थी। बच्ची ने पहले अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया, उसके बाद अपनी छोटी बहन को पहचाना, तो फिर जज जज साहब ने कहा तुम भी तो बच्ची हो। ये बता दिया कि ये बच्ची इस वक़्त फुली तौर पर इंडिपेंडेंट है। फिर जब उसकी स्टडी के बारे में पूछा, तालीम के बारे में, तो उसने कहा कि जी मैंने 7वीं तक पढ़ा और फिर छोड़ दिया, और फिर छोड़ा क्यों? अंकल कोविड आ गया था। अब 14 साल की बच्ची को तो ये नहीं पता कि जज को कैसे बुलाना है। अंकल कोविड आ गया था ना। तो ये बच्ची की ज़हनियत, जिस तरह पहले उसको मजबूर किया गया था ज़हनी तौर पर, जिस तरह पहले उसके ऊपर दबाव डाला गया था, वो उस ट्रॉमे से निकल चुकी थी, और उसने फिर कहा कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन के साथ जा रही हूँ। फिर वालिदैन उसको घर घर लेके आते हैं, और इतने अरसे में इस गैंग की तरफ से झूठ का जो कारोबार चलता है ना, वो यकीनन अ, ऐसा है कि जो शर्मनाक है। लेकिन इन्होंने अपनी फेस सेविंग भी करनी है। अब वो बच्ची के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बच्ची कहती है कि जी उसने ज़हीर के साथ जाना है। हालाँकि हकीकत ये है कि आज भी जब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और अदालत के मुंतखब नुमाइंदे वो पुलिस के साथ आए थे, तो बच्ची ने कहा कि जी वो यहाँ पे बहुत खुश है। बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ जो टाइम गुज़रा उसकी रोदात बताई। फिर बताया उसने कि जी वो क्या-क्या कुछ करती रही है इस दौरान, और ये बताती रही है कि जो कुछ पहले उससे कहलवाया गया था वो सारा कुछ ब्लैकमेलिंग और दबाव का नतीजा था। यकीनन ये एक खबर इस गैंग के हवारियों के लिए खतरनाक है, चूँकि अब बच्ची भी अब खुल के बोलने लगी है, और गैंग भी अब तड़पने लगा है। गैंग की चीखें हम सुन रहे हैं, सुनाई जा रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। गैंग के झूठ बेनकाब होते रहेंगे। पहले एक एक पाकिस्तानी मलिका अली था, अब सारे लोग शामिल हैं। गैंग का तड़पना अब बनता तो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।